देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस वक्त पूरे देश में जिस मुद्दे की चर्चा हो रही है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सरल शब्दों में समझें तो समान कानून। इसको लेकर सियासत भी हो रही है। एक तबका ऐसा है जो इसका विरोध भी कर रहा है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। केरल के राज्यपाल, देश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक आरिफ मोहम्मद खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन पर। एक वो दौर था जब मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई आपने लड़ी थी अपनी सरकार के खिलाफ जाकर भी, और एक ये दौर है जब एक बार फिर मुस्लिम महिलाओं के हकों की बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के सहारे। मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होना चाहिए? मैं इतने सख्त शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर वो खुद अपने अंतःकरण में झांकेंगे तो उनका अंतःकरण उनको कहेगा कि तुम महिलाओं को दाब के क्यों रखना चाहते हो। वो भी इंसान हैं, वो भी उसी तत्व से बनी हैं जिस तत्व से तुम बने हो, ये कुरान कहता है। तो तुम उन्हें दाब के क्यों रखना चाहते हो, क्यों तुम उन्हें सेकंड ग्रेड बनाना चाहते हो, ये जरूर उनका अंतःकरण उनसे कहेगा। जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो ये इस्लाम के खिलाफ होगा, ये जो मुस्लिम कल्चर है उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश है। ये जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं ये तो वो लोग हैं जिन्होंने शाहबानों के मामले में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधान के अंतर्गत दिए गए फैसले को बदल दिया और एक तरह से ये कहा कि क्रिमिनल प्रोविजन भी अलग अलग होंगे अलग कम्युनिटीज़ के लिए। तो ये देश तो कभी फिर इकट्ठा हो ही नहीं पाएगा। अगर उस सोच के मुताबिक चलिए तो इस देश में तो कभी एकता के सूत्र मजबूत हो ही नहीं पाएंगे। हमें उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए। ये देश आज दुनिया की बड़ी ताकत बनके उस कगार पर खड़ा है जहां ये देश दुनिया की बड़ी ताकत बनके उभरेगा, और उस बड़ी ताकत बनके उभरने के लिए अंदर की एकता अत्यंत आवश्यक है, परम आवश्यक है। आरिफ मोहम्मद सर, क्या आपको लगता है कि ये दरअसल में संविधान से ऊपर शरिया है, ये जो सोच है यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते इसका विरोध हो रहा है? उसका और कोई कारण नहीं है। आप कानून बदल सकते हैं, आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। कुछ लोगों की आदत है कि वो धर्म को, वो अंग्रेजी का फ्रेज है टू वियर रिलीजन ऑन योर स्लीव, उनको धर्म की का प्रदर्शन करने में आनंद आता है। और केवल आनंद ये नहीं कि इस प्रदर्शन में आनंद है, ये प्रदर्शन करके वो दुनियावी फायदे हासिल करते हैं, वो वोटों को मोबिलाइज करने के लिए इस काम को करते हैं। चूँकि उनका निहित स्वार्थ है उसमें, लिहाजा उनसे ये आशा करना कि वो कोई समझदारी का स्टैंड लेंगे, मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादती है। लेकिन सर, जो बात इस ड्राफ्ट के आधार पर, इस ड्राफ्ट के पक्ष में कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि मुस्लिम बच्चियों की जो शादी है वो भी कानून के मुताबिक होगी। 9 साल नहीं, 18 साल, या फिर अगर 21 साल किया जाता है तो 21 साल। वो मुस्लिम बच्ची अगर किसी को गोद लेना चाहे तो वो गोद ले सकेगी, संपत्ति में बराबर का बंटवारा होगा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर इसका विरोध किस आधार पर किया जा रहा है? कहा तो यही जा रहा है कि हमारी कल्चर को बदला जा रहा है, शरिया में इसका जिक्र नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये देश उस आचार संहिता को देखेगा जहां जिसका मकसद ये नहीं होगा कि हम किसी के रस्म रिवाज को ख़त्म कर दें। मानिए इस्लाम में है कि पति को पत्नी को मेहर देना है, ये कानून उस मेहर को उस वो जो रकम दी जानी है उसको नहीं रोकेगा। ये कानून क्या काम करेगा? ये कानून ये काम करेगा कि अगर 2 महिलाएं समान परिस्थितियों में कोर्ट में जाती हैं तो कोर्ट उनसे ये नहीं पूछेगा न्याय देते वक्त कि तुम्हारा धर्म क्या है। समान रूप से न्याय हर नागरिक का अधिकार है, उसको ये कानून सुनिश्चित करेगा। जो लड़ाई आपने शुरू की थी शाहबानो मामले में, मुस्लिम महिलाओं के हकों की आवाज उठाकर, 2023 के आखिर तक आते आते उस लड़ाई को खत्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इसकी उम्मीद आपको भी है? इसी साल बिल पर मोहर लग जानी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक निवेदन करूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल की और 3 तलाक पे पाबंदी लगी। यही सारी दलीलें जो आज दी जा रही हैं ये 2019 में दी गई। अब उस पहल के और उस कानून बनने के कारण
जो कुछ हुआ वो उस पर ज़रा गौर करिए। आज की तारीख में 2019 से आज हम 2023 में हैं, 4 साल के अंदर मुस्लिम समाज में तलाक की दरें 95% से ज़्यादा नीचे आ गईं। फ़ायदा किसका हुआ? उन मुस्लिम महिलाओं का जो 3 तलाक के बाद दर बदर घूमती, उनके पास कोई साधन नहीं था, और उनसे भी ज़्यादा उन बच्चों का जो तलाक के कारण जिनका भविष्य प्रभावित होता है। मैं कह रहा हूं कि उनकी जिंदगियां जो नरक बनी हुई थीं, उनको इस कानून के जरिए वो नरकीय स्थिति खत्म हो गई। उनके अंदर एक आत्मसम्मान की भावना पैदा हो गई, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया। तो इसके लिए हम धन्यवाद दें या न दें, आने वाली नस्लें श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में क्यों होना चाहिए ये दर्शकों को सरल शब्दों में अपने अनुभव के आधार पर समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।